हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरान का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है ट्रंप की मुदाखलत की बात के बाद एहतजाज खूनरेज़ हो गए थे ताकि मुदाखलत का बहाना पैदा हो सके। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के बाद ईरान में सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को फ़िरौन से तशबीह देने का खाका शेयर कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान फसादात का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को करार दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर सख्त पैगाम। कहा खित्ते में अमरीका के तमाम ठिकानों को तबाह कर देंगे। तशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ हुकूमत के हामी शहरी भी सड़कों पर निकल आए। ईरानी इनकलाब के हक में तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली। शहरियों का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुस्तकिल अज़्म का इजहार। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों और फसादात की मजम्मत। मुजाहिरों में 538 अफराद हलाक हो चुके। अमरीकी इंसानी हकूक तंजीम का दावा। कहा हलाक होने वालों में 48 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। 10,600 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। ईरानी हुकूमत का मुजाहिरों में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। दूसरी जानिब मुख्तलिफ ममालिक में ईरानी मुजाहिरों के हक में एहतजाज जारी। लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से सफारतखाने से ईरानी परचम उतारने पर बरतानवी सफीर की तलबी। लॉस एंजल्स में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर ट्रैक्टर दौड़ा। मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। आलमी कवानीन के तहत मुल्की खुदमुख्तारी और सबकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना था उम्मीद है ईरानी हुकूमत और अवाम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल की ईरान में मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत। ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज की अपील। केपी पुलिस एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। टांग के इलाके गोमल में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर हमला। SHO समेत 6 एहलकार शहीद। एक राहगीर भी शहीद हो गया। शोहदा में SHO इसहाक, सिपाही शेर असलम, शफी अली, एहसानुल्लाह और मुजीद शामिल। दूसरी जानिब लकी मरवत में थाना सदर की हदूद में ID धमाका। SHO राजी खान समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला KP की पुलिस पर हमले की शदीद मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पुलिस पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। KP में CTD की कार्रवाइयां। 2 कमांडर समेत 8 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक पेशावर जमरूद में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 2 अहम कमांडर्स सुहेल संखरी और इस्माइल हलाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कामयाब ऑपरेशन पर CTD को खिराज तहसीन। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से इज़हार ख्याल। मुज़ाकरे से खिताब में कहा सोशल मीडिया पर गलत मालूमात और उनके फैलाव पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। गलत मालूमात की रोकथाम के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का नेफ्टेक की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। तकनीकी और फ़नी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ के तयन की हिदायत। खलीजी ममालिक में अफरादी क़ुव्वत की खपत के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। नेफ्टेक के तहत जारी तरबियती प्रोग्राम्स का तफसीली जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशंस की फराहमी खुशाइंद है। नेफ्टेक की तरबियती प्रोग्राम्स के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नेफ्टेक के तमाम इदारों में बायोमेट्रिक हाज़िरी का निज़ाम लागू किया जाए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिल तकर्रुरी की मंजूरी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, इलामिया जारी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल की बतौर मुस्तकिल जज तौसीक। जस्टिस अयूब खान की मुस्तकली अक्सरियती राय से मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद में 3 टाउन कॉरपोरेशन होंगी। हर टाउन कॉरपोरेशन में 1 मेयर और 2 डेप्टी मेयर होंगे। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन बतौर जनरल मेंबर होंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जगह टाउन कॉरपोरेशन या टाउन कॉरपोरेशंस होंगी। सरबराह का मतलब टाउन कॉरपोरेशन का मेयर या यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा। आइन और कानून से खिलवाड़ से इदारों का नुकसान हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस हुक्म दे रहे हैं, आप अपने कायद से मिल सकते हैं। इस हुक्म को जेल सुप्रिटेंडेंट ने रद्द कर दिया। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी का सिंध हाई कोर्ट बार के सेमिनार से खिताब, कहा जब तक वकला खड़े नहीं होंगे अदलिया आज़ाद नहीं होगी। सिंधियों का दिल बहुत बड़ा है, मेहमानों को हमेशा इज्जत देते हैं। सिंधियों ने कराची में तमाम पाकिस्तानियों को जगह दी हुई है। सदर सिंध हाई कोर्ट बार हसीब जमाली ने सोहेल अफरीदी को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा आइन को तार तार कर दिया गया, हमें आइन को बहाल करना है। कराची की गलियों में आजादी की लगन है। वज़ीर आला हो या आम रहनुमा, कौमी बयानी के खिलाफ कोई गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सियासी तहरीक 100 बार चलाएं मगर पाकिस्तान के खिलाफ रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दों की हिमायत की तो कोई नरमी नहीं रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है दहशत गर्दी से मुतालिक एक बार फिर अबहम पैदा किया गया। क्या सोहेल अफरीदी को अभी तक नहीं पता दहशत गर्दी कहाँ से हो रही है? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है सोहेल अफरीदी ने शहराए फैसल पर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी की। सदर जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद की गई। सियासी दायरे में रहते हुए सियासी सरगर्मियों पर हमें एतराज़ नहीं था। हैदराबाद से वापसी पर सोहेल अफरीदी की राह में रुकावट नहीं डाली गई। सवाल आपसे किया जाना चाहिए कि आपने अपने सूबे में आज तक किया क्या है। फसाद का प्रोग्राम 8 फरवरी को जो है वो किया गया है। उसको किसी तौर पर भी मुल्क को, रियासत को जो है वो अपने सामने झुकाने और कानून को अपनी घर की बांदी बनाने की ना इजाजत दी जाएगी ना दी जा सकती है। फसाद ग्रुप की हर मुमकिन कोशिश होती है पाकिस्तान का नुकसान हो। फसाद ग्रुप मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है फसाद ग्रुप की धमकियों और साजिशों के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई। KP के वज़ीर आला कराची की सैर पर थे, हमेशा की तरह मीडिया से बदतमीजी की। सोहेल अफरीदी के कारकुनान ने मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया। KP में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है। स्मगलिंग और बद इंतजामी उरूज पर है। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इत्तलात KP इख्तियार वली खान की तनकीद, कहा KP में सेहत और तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका। अस्पतालों में सहूलियात नापेद, सरकारी अद्वियात फरोख्त हो रही हैं। वज़ीर आला KP का दहशतगर्दी की शवाहिद से मुतालिक गुमराहकुन बयान और असल हक़ाइक़ सोहेल अफरीदी दानिस्ता तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानी में बहम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक है। पाकिस्तान मुतादिद मौक़े पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनिद शवाहिद फराहम कर चुका। ईरान भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को बेदखल कर रहा है।
ताजिकिस्तान में गुज़श्ता साल अफगानिस्तान से 2 मुख्तलिफ हमलों में 5 चीनी वर्कर्स की हलाकत हुई। विंटर ओलंपिक्स मशल का इटली में सफर जारी। मशल रैले स्की रिजॉर्ट पहुंच गए। लोगों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। रैले 6 जनवरी को मिलान के स्टेडियम में इख्तिताम पजीर होगा। सऊदी अरब में डाकार रैली की गनगरज। स्वीडिश ड्राइवर ने रेस का 7वां मरहला जीत लिया। कतर के नासिर अल अतिया की मजमूई बढ़तरी बरकरार। और इनकलाबी और रोमानवी शायर अहमद फराज आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। उनकी शायरी के अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, हिंदी, रूसी, जर्मन में तराजुम हो चुके सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, आदमजी समेत लातादाद मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड से नवाजा गया।